एवरीवन, सो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अमीन्स का है वो है आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, और ये भी आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि आपकी पहले वाली गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस थी। तो इस पे नोट करने वाली ये बात है कि जो ये डिग्रेडेशन है वो कौन से अमाइड्स का होगा। ये आपको पता है ब्रोमेमाइड है, इसमें अमाइड है इसके नेम में, तो दैट मीन्स यहाँ पे अमाइड स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो कौन से अमाइड ये रिएक्शन देते हैं ओनली, और ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी अमाइड गिव द रिएक्शन मीन्स ऑफ टाइप ए, यानी कि जो अमाइड इस टाइप का होगा RCONH2, यही आपका 1 डिग्री प्राइमरी अमाइड होता है, यही ये रिएक्शन देगा। और बाकी जो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स होते हैं, यानी कि जिसमें N के साथ आपका अल्काइल ग्रुप लगा होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो गए, चाहे एक लगा हो R ग्रुप, चाहे 2 R ग्रुप लगे हो, सब्सटीट्यूटेड अगर है, तो ये दोनों आपके इस टाइप ऑफ अमाइड्स आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। In this method 1 degree amines are prepared by treating primary amides। देखो इसमें only and only आपका 1 degree amines ही देखने को मिलता है। Only 1 degree amines are prepared by treating primary amides। देखो वही बात है, primary amides ही लेना है, यानी कि इस kind of with bromine in aqueous और ethanolic solution of the sodium hydroxide। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का भी मतलब समझे कि देखो हॉफमैन ब्रोमेमाइड, इसके नेम में क्या है, ब्रोमेमाइड है। तो ब्रोमेमाइड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन भी यूज़ हो रहा है और अमाइड भी यूज़ हो रहा है। तो दैट मीन्स अमाइड हमने कौन सा लिया, 1 डिग्री वाला, जो कि ये वाला है RNH2, जिसमें कि हाइड्रोजन सब्सटीट्यूटेड नहीं है। और साथ में क्या लेना पड़ेगा, साथ में हमें ब्रोमीन लेना पड़ेगा। और वैसे ही इसको हेल्प करने के लिए आप यहाँ पे NaOH भी लेते हो। तो अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो अगर रिएक्शन लिखने लगे हम, तो क्या हो रहा है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड यानी कि अमाइड सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा। तो अमाइड अगर आपने इस रिएक्शन में लिया RCONH2 आपका अमाइड है ये, और इसके रिएक्शन ब्रोमेमाइड बोला जा रहा है, तो ब्रोमीन के साथ करी जा रही है। और साथ ही साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका साथ देने के लिए NaOH भी लिया जाता है। तो ये रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, ध्यान से देखना ज़रा। यहाँ पर आपकी क्या है, दिस इज़ योर 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड है, ये समझ लो अमाइड है, यहाँ पे ब्रोमीन है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होती है, बोला जा रहा है डिग्रेडेशन, यानी कि जो अमाइड है वो डिग्रेड हो रहा है, वो टूट रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बोनाइल है वो यहाँ से टूट के निकल जाता है, यानी कि ये कार्बोनाइल निकल जाएगा, और बचा क्या आपका R और NH2 आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, R और NH2 आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, कार्बोनाइल निकल गया। कार्बोनाइल किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया, और उसने क्या बना दिया, यहाँ पे Na2CO3 बना दिया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया। देखो Na के साथ ये CO गया, Na2CO3 आपका बना दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ NaBr आपका बनेगा, और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर निकलेंगे। अगर आपको इससे बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन यहाँ 2 है, तो आपको ब्रोमीन यहाँ पे भी दूर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 Na हो गए, आपको यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन देखने को मिलता है, 1 डिग्री अमीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह से। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, इसकी सपोज हम एक रिएक्शन अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखे, तो आप यहाँ पर अगर ले रहे हो CH3CH2 एंड यहाँ पर आप CONH2 ले रहे हो, तो इसके रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करी जाएगी, एंड विद द NaOH, जो कि चलो आप बैलेंस करके 4 आ रहा है यहाँ पर। और इसके साथ क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ टूट रही है, कार्बोनाइल जो है वो हट जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3CH2 और आपके पास NH2 आ जाएगा। एंड साथ ही सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, एंड उसके साथ आपका NaBr बन जाएगा, जो कि आपका 2 मोल्स का होगा, एंड आपका यहाँ पे वाटर भी देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से एक चीज़ देखो, ध्यान से एक चीज़ आपको देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पे जो अमाइड से आपको अमीन मिलता है वो 1 कार्बन लेस होता है, क्योंकि नाम में ही डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना यानी कि टूटना। तो एक्चुअली इसमें नोट करके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है
कि इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स आर फॉर्म्ड विद 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज योर अमाइड, उसमें जितने कार्बन्स आपके प्रेजेंट हो गए उससे 1 लेस कार्बन वाला आपको अमीन देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि डिग्रेड हुआ। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे।